जरा सोचिए, एक महान योद्धा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए एकदम तैयार खड़ा है, और ठीक उसी वक्त उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जाता है जहां चुनाव करना नामुमकिन सा है। यही कहानी है गीता के पहले अध्याय की, एक योद्धा की दुविधा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक हीरो अपने सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल मोमेंट में डगमगाने लगता है। मंच सज चुका है कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महायुद्ध का, जहां चचेरे भाई ही खड़े हैं चचेरे भाइयों के खिलाफ, और दांव पर लगा है एक पूरा का पूरा साम्राज्य। तो चलिए सबसे पहले उस विशाल युद्ध क्षेत्र पर ही नजर डालते हैं, देखते हैं कि वहां माहौल कैसा है। देखिए, मैदान के एक तरफ खड़ी है कौरवों की सेना, जिसे लीड कर रहा है दुर्योधन। उसकी सेना बहुत बड़ी है, मतलब असीमित सी, और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं पितामह भीष्म। वहीं दूसरी तरफ है पांडव। युधिष्ठिर के नेतृत्व में इनकी सेना सीमित है, छोटी है, लेकिन उसकी रक्षा कर रहा है भीम जैसा महायोद्धा। तो एक तरफ है वो जो अपना राज बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो अपना हक वापस पाने के लिए। और दुर्योधन का आत्मविश्वास देखिए, वो कहते हैं, भीष्म से रक्षित हमारी शक्ति का कोई माप नहीं, वो असीमित है, और भीम से रक्षित उनकी शक्ति, वो तो सीमित है। ये शब्द सिर्फ उसका अहंकार ही नहीं दिखाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि उसने पांडवों की असली ताकत को कितना कम करके आंका था। और फिर युद्ध का ऐलान हो जाता है। दोनों तरफ से शंख, नगाड़े, तुरहियां सब एक साथ बज उठते हैं। उनकी मिलीजुली आवाज इतनी जोरदार है कि मानो धरती और आकाश दोनों थर्रा उठते हैं। माहौल में एक भयानक तनाव घुल जाता है। अब इस बड़े से विशाल नज़ारे से हटकर कहानी को इसके नायक अर्जुन की नज़रों से देखते हैं। तो पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से एक बहुत सीधी सी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें। वो साफ साफ देखना चाहते हैं उन लोगों को जो धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि बेटे को खुश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इस वक्त अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं है। वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और सामने खड़ी सेना को अधर्मी मानता है। लेकिन बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जैसे ही अर्जुन युद्ध के मैदान की असली सच्चाई को देखते हैं, उनका सारा आत्मविश्वास, सारा निश्चय चकनाचूर हो जाता है। अर्जुन को सामने दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखता है अपना ही परिवार, अपने दादा, अपने गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, यहाँ तक कि दोस्त और ससुर भी। ये कोई अनजान दुश्मनों की फौज नहीं थी, ये तो उनके अपनों की ही एक कतार थी। और ये एहसास उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देता है। अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर थरथरा रहा है, और ये गांडीव, ये मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। उनके ये शब्द बताते हैं कि वो किस गहरी मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे थे। अब अर्जुन का ये जो भावनात्मक संकट था ना, वो बहुत जल्द युद्ध के खिलाफ एक मजबूत, एक लॉजिकल तर्क में बदल जाता है। अर्जुन एक एक करके बताते हैं कि ये युद्ध कैसे सब कुछ तबाह कर देगा। वो कहते हैं, पहला, अपनों को मारना सबसे बड़ा पाप है, इससे सिवा दुर्भाग्य के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। दूसरा, जब परिवार के बड़े ही नहीं रहेंगे तो हमारी सदियों पुरानी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तीसरा, जब परंपराएं खत्म होती हैं तो समाज में अधर्म फैलता है, मतलब अराजकता और अन्याय। चौथा, इस अधर्म की वजह से परिवार की स्त्रियां भी दूषित होती हैं, जिससे कुल का नाश होता है। और आखिर में इस पूरी तबाही का असर सिर्फ जिंदा लोगों पर नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों पर भी पड़ेगा। पूरा का पूरा वंश नरक में चला जाएगा। मतलब एक के बाद एक पूरे समाज के पतन का एक भयानक खाका वो खींच देते हैं। तो अर्जुन का ये तर्क उनकी गहरी नैतिक पीड़ा से निकला है। ये उन तर्कों से बिल्कुल अलग है जो अक्सर युद्ध को सही ठहराने के लिए दिए जाते हैं। कमेंट्री में इसे सुविधा का धर्मशास्त्र कहा गया है, मतलब ये मान लेना कि भगवान तो हमारी तरफ है। सोचिए, इतिहास में न जाने कितने ही युद्ध इसी एक स्वार्थी सोच की बुनियाद पर लड़े गए हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस अध्याय के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब अर्जुन पूरी तरह से अपने दुख में डूब जाते हैं और लड़ने का ख्याल ही छोड़ देते हैं। अर्जुन साफ साफ कह देते हैं कि अपने ही लोगों से लड़ने से तो बेहतर है कि वो खुद निहत्थे, बिना किसी विरोध के मारे जाएं।
वो इस खून खराबे का हिस्सा बनने से बेहतर मर जाना पसंद करेंगे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इनएक्शन की यानी कुछ न करने की भी कोई कीमत होती है? अन्याय को होते देखकर चुप रह जाने का अंजाम क्या होता है? इसी से जुड़ा एक बहुत मशहूर कोट है एडमंड बर्ग का, बुराई को जीतने के लिए बस एक ही चीज जरूरी है कि अच्छे लोग कुछ भी ना करें। और यही बात अर्जुन के पीछे हटने के फैसले को एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा में डाल देती है। अपनी सारी दलीलें रखने के बाद अर्जुन अपना धनुष और बाण नीचे फेंक देते हैं और दुख से पूरी तरह टूटकर अपने रथ में बैठ जाते हैं। ये एक योद्धा के तौर पर अपने कर्तव्य से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना था। और यहीं पर ये अध्याय हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सारे ही रास्ते गलत नजर आएं तो सही रास्ता आखिर कैसे चुना जाए। और बस यही वो सवाल है जो आगे की पूरी गीता के लिए मंच तैयार करता है, उस ज्ञान के लिए जो आप कृष्ण देने वाले हैं।